हेलो एवरीवन, आरके लर्निंग अकेडमी में आप सबका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने अपनी पिछली वीडियो में ऑफसेट के बारे में पढ़ा था। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो होने वाली है वो हमारा फिलेट कमांड पे होगा। दोस्तों, फिलेट कमांड किसी भी 90 डिग्री पे मिलने वाली दो लाइनों के बीच शार्पनेस को ख़त्म करके वहाँ पे राउंडनेस क्रिएट करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, फिलेट का ज़रूरत क्या होता है? जब भी हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं मेटल से, अगर हम कॉर्नर को शार्प रखेंगे, अर्थात कॉर्नर हमारे 90 डिग्री मैच करेंगे, तो उस वहाँ पे एक नोक क्रिएट होता है, ठीक है, जिससे हमें चोट लगने के चांसेस होते हैं। और दोस्तों, ऐसी जगह उसकी स्ट्रेंथ भी कम हो जाती है। तो फिलेट का इस्तेमाल क्यों होता है? फिलेट का इस्तेमाल ऐसे ही शार्पनेस को ख़त्म करने के लिए, ताकि हमें चोट ना लगे, और साथ ही उस जगह की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम लोग फिलेट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं, देखते हैं फ्रेंड्स फिलेट कमांड होता क्या है। फिलेट कमांड को यूज़ करने के लिए हमें पहले कोई ड्राइंग बनानी होगी, क्योंकि फिलेट कमांड एक क्या है, मॉडिफायर टूल है, और बिना ड्राइंग के ये हमारा काम नहीं करेगा। ठीक है, तो फिलेट कमांड के लिए सबसे पहले हम चाहे रेक्टेंगल टूल से कोई ड्राइंग बना सकते हैं, हमने बताया है रेक्टेंगल टूल क्या होता है, या आप सिंपली लाइन से बना सकते हो। तो मान लीजिए आप लाइन से ही बना रहे हो, आपने लाइन कमांड लिया, यहाँ से आर्थो मोड को ऑन कर लिया, अब आपने लाइन खींचा। कैसे? मान लीजिए आपने 15 डाला, 50 की लाइन, यहाँ पे डाला आपने 40 का, ओके, यहाँ पे आपने डाला 50 का, और यहाँ पे डाला आपने फिर से 40 का। आपके पास एक रेक्टेंगल अवेलेबल है। इसी तरह आपने सिर्फ 2 लाइन खींच ली ऐसे, ठीक है। और देखते हैं हम फिलेट कमांड को इस्तेमाल करने से पहले हम इसी की कॉपी क्रिएट कर लेते हैं, ताकि हम अच्छे से समझ सकें क्या होता है, तो फिलेट कमांड का हम इस्तेमाल कैसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, एक कॉपी और क्रिएट करते हैं। इसी का दोस्तों हम ऑफसेट मारते हैं। ऑफसेट भी हम पढ़ा चुके हैं। ऑफसेट के लिए आपको क्या करना है, ओ इंटर, फिर उसके बाद आपको वैल्यू डालनी है, फिर इसके बाद आपको इसका बाहर की तरफ ऑफसेट मारना है। एक बार फिर से, ठीक है। चलिए, अब दोस्तों फिलेट कमांड है कहाँ पे? ये आपके सामने देख रहे हैं मॉडिफाई पैनल में, यहाँ पे फिलेट कमांड अवेलेबल है, और इसको हम कहाँ से उठा सकते हैं, मॉडिफाई मेनू से। यहाँ पे मॉडिफाई मेनू में हमारा यहाँ पे फिलेट कमांड है, तो आप यहाँ से भी ले सकते हो और वहाँ से भी ले सकते हो। और डायरेक्टली अगर आपको शॉर्टकट पता है, शॉर्टकट से आप करना चाहते हो, तो आपको सिंपल क्या करना है, F टाइप करना है कीबोर्ड से और इंटर प्रेस कर देना है। अब जैसे ही आप F टाइप करके इंटर प्रेस करोगे, आपका यहाँ पे कर्सर स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, यानी आप फिलेट अप्लाई कर सकते हो। पर दोस्तों, अभी आपको रेडियस नहीं पता है क्या है आपका। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आप कमांड लाइन में देख सकते हैं रेडियस क्या चल रहा है, 0 चल रहा है। अब यहाँ पे कितने राउंड का, यहाँ पे हमें रेडियस का राउंड लगाना है, उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे रेडियस के ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक करोगे, या आप सिंपल क्या करोगे, उसका शॉर्टकट इस्तेमाल करोगे, R टाइप करोगे और इंटर प्रेस कर दोगे। जैसे ही आप R टाइप करके इंटर प्रेस करोगे, वो आपसे रेडियस पूछेगा। आप कमांड लाइन में देख सकते हो फिलेट स्पेसिफाई फिलेट रेडियस, यानी आप फिलेट का रेडियस डालो। अब दोस्तों क्या है, इस लाइन की लंबाई हमारी कितनी है, 40, और इधर कितनी है, 50, यानी इस कॉर्नर पे हम मैक्सिमम 40 रेडियस का फिलेट ही ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इससे ऊपर हम नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे पास आगे लाइन उतनी बड़ी नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है, दोनों लाइनों में से जो मिनिमम लेंथ होगी उतने का ही हम फिलेट लगा सकते हैं मैक्सिमम, और बाकी उससे कम आप तो लगा ही सकते हो। ठीक है, तभी यहाँ पे इसकी लेंथ कितनी है, 40 है, और इसकी लेंथ कितनी है, 50 है। तो अभी हम लेते हैं रेडियस वैल्यू 15 टाइप करके इंटर मारना है। अब दोस्तों आप फिलेट लगा सकते हो। अब यहाँ पे क्या है, सिलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट। अब आपका ये एक ऑब्जेक्ट है और ये एक ऑब्जेक्ट है, तो फिलेट जब भी लगेगा दो ऑब्जेक्टों के कॉर्नर पॉइंट पे ही लगेगा, यानी उनके संगामी बिंदु होता है ना, आपने मैथ में पढ़ा होगा,
जहाँ दो लाइनें एक दूसरे को मिलती हैं वो हमारा क्या कहलाता है, संगामी बिंदु कहलाता है। तो हमें क्या है, संगामी बिंदु से जुड़ने वाली दो लाइनों को सिलेक्ट करना है। तो पहला ऑब्जेक्ट हमारा ये है, तो आप इस पर क्लिक करो। देन आपका दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, ये है, आप इसको सिलेक्ट करो। जैसे आप कर्सर रख रहे हो आपको रिजल्ट दिख रहा है कि ऐसे ही राउंड बनेगा। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे ये क्या हो गया, फिलेट हमारा अप्लाई हो गया। फिलेट तो अप्लाई हो गया, पर दोस्तों देख रहे हैं हमारा कमांड क्या है, ऑफ हो गया। मतलब हमने सिर्फ एक ही बार फिलेट का इस्तेमाल किया और हमारा कमांड क्या हो गया, ऑटोमेटिक बंद हो गया। अगर आप फिर से स्पेस बार दबाते हो तो क्या होगा, ये लास्ट वाली रेडियस आपने जो 15 दिया है उसी को लेके काम करेगा। अब जैसे आपने फिर से यहाँ पे डाला, ये लग गया। अब आपको फिर से नया रेडियस डालना है तो आप सिंपल F स्पेस बार प्रेस करो, आपका फिलेट कमांड फिर से सिलेक्ट हुआ। अगर आपको नया रेडियस लेना है तो आप R इंटर करो और नया रेडियस यहाँ पे ऐड कर दो। फिर जैसे आपने लगाया ये, तो फिर से कमांड बंद हो गया। अब यही क्रम है दोस्तों। अब होता क्या है, अब यहाँ पे हमने देखा कि हमारा एक बार फिलेट लग रहा है और हमारा कमांड ऑटोमेटिक ऑफ हो जा रहा है। अब मान लीजिए आपको यहाँ पे 4 कॉर्नर पे फिलेट लगाना है, यानी आपको 4 बार कमांड सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो बार बार हमें कमांड न लाना पड़े उसके लिए हमें क्या करना है, F इंटर करना है, फिर R इंटर करके नया रेडियस डालना है। अब दोस्तों यहाँ सिलेक्शन करने से पहले यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे है मल्टीपल ऑप्शन। मल्टीपल ऑप्शन का मतलब है कि आप उस फिलेट का बार बार इस्तेमाल कर सकते हो, कमांड आपका बंद नहीं होगा। तो आपने क्या किया, सिंपल M टाइप किया और इंटर प्रेस कर दिया। अब क्या है, आप फिलेट अप्लाई करते रहो, आपका कमांड क्या होगा, ऑफ नहीं होगा। ठीक है। अब मान लीजिए बीच में आपको रेडियस चेंज करना है तो आपको बाहर नहीं जाना है, सिंपल R प्रेस करना है और इंटर मारना है और फिर से नया रेडियस यहाँ पे पुट करके इंटर मारना है और फिर आप क्या हो गया, आप रेडियस बदल सकते हो। तो दोस्तों आपको कमांड नहीं बंद करना है, आप जब चाहे तब R इंटर करके नया रेडियस पुट कर सकते हैं। ठीक है। अब आपको कमांड से फ्री होना है तो हमने बताया है एस्केप बटन प्रेस करिए या स्पेस बार प्रेस करिए, दोनों में से कोई भी आप की प्रेस कर सकते हैं। ठीक है। अब फिलेट के अंदर ही हमारा एक दो फीचर और है, उसको समझते हैं। हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं पहले। चलिए, अब ये रेक्टेंगल है दोस्तों, यानी ये पॉलीलाइन के फॉर्म में है, एक क्लिक में पूरा सिलेक्ट हो रहा है। अब देखते हैं, F इंटर, R इंटर। आप R इंटर लेने के बाद आपने रेडियस मान लीजिए 20 ले लिया। ठीक है। अब देखिए ये एक पॉलीलाइन के फॉर्म में है और आप चाहते हो कि एक ही बार में चारों कॉर्नर पे फिलेट अप्लाई हो जाए, तो यहाँ से आपको क्या लेना है, पॉलीलाइन सेलेक्ट कर लेना है, यानी P इंटर करना है। और इसके बाद आप जैसे ही इस पे कर्सर रखोगे चारों कॉर्नर पे एक ही क्लिक में ये फिलेट लग जाएगा। तो जब कभी आपको ऐसी ज़रूरत पड़े कि हमारा एक जैसा फिलेट लगाना है 4 कॉर्नर पे या पॉलीगन हो तो उसके सभी कॉर्नर पे, तो आप पॉलीलाइन का इस्तेमाल कर सकते हो। अब नेक्स्ट चलते हैं, हम अगला देखते हैं क्या है। अगले ऑप्शन के लिए दोस्तों आप कुछ इस तरीके का बनाओ, तब आपको समझ में आएगा। लाइन से हमने क्या किया, ये इस तरह का ड्राइंग बनाया। अब हम देखते हैं क्या करना है हमको, F इंटर, फिर R इंटर, फिर रेडियस डालना है आपको। रेडियस आप थोड़ा ज़्यादा लीजिए, 25 ले लिया मैंने। अब देखिए यहाँ पे आपका एक ऑप्शन आ रहा है ट्रिम का। अगर आप ट्रिम पे क्लिक करते हो या T इंटर करते हो तो फिर से आपका दो ऑप्शन खुल रहा है, ट्रिम और नो ट्रिम। अगर आप क्या करते हो, ट्रिम लेते हो, यानी ट्रिम पे जाके फिर से ट्रिम लेते हो, T इंटर करते हो, उसके बाद आप फिलेट अप्लाई करते हो, सेलेक्ट करते हो आप ऐसे, तो आपने क्या देखा, फिलेट हमारा लगा और उसके बाद बाहर जो लाइनें निकली थी वो ऑटोमेटिक ट्रिम हो गई। तो दोस्तों ये फिलेट में ट्रिम का फीचर था। F इंटर, R इंटर, फिर उसके बाद आपको रेडियस डालना है, फिर उसके बाद आपको T इंटर करना है, फिर से T इंटर करना है। इसके बाद आप चाहो तो कमांड ना बंद हो तो उसके लिए आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, M इंटर। अब आप फिर से सिलेक्शन करो जैसे आप करते हो इस तरह से। ठीक है, ये रहा। अब ट्रिम तो आपने समझ लिया, अब नो ट्रिम क्या होता है उसको समझिए। आप फिर से ऐसे बनाओ कोई ऑब्जेक्ट,
ठीक है, देखिए F इंटर, R इंटर, फिर उसके बाद आप रेडियस डालो, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, T इंटर करना है, और T इंटर करने के बाद आपको नो ट्रिम के ऑप्शन पे क्लिक करना है या N टाइप करके इंटर प्रेस करना है। हम कमांड ना बंद हो इसके लिए हम क्या करेंगे, M इंटर कर देंगे। अब सिलेक्शन करते हैं, ये देखिए हमने देखा कि फिलेट तो हमारा लगा बट लाइन हमारी ट्रिम नहीं हुई। ठीक है, अगर कहीं आपको ऐसी ज़रूरत पड़ती है तो आप ट्रिम में जाके नो ट्रिम का ऑप्शन सिलेक्शन करेंगे, अगर कहीं आपको ऐसी ज़रूरत पड़ती है तो आप ट्रिम में जाके ट्रिम लेंगे। अब देखते हैं फिलेट का हम एडवांस फीचर कैसे, मतलब एक तरीका और यूज़ करने का है, उसको कैसे यूज़ करेंगे। ये तरीका जो भी हम बताएंगे वो हमारा सिविल के लिए बहुत ज़्यादा यूज होता है। सिविल में हमारा क्या होता है, प्लानिंग बनाते समय इस मेथड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो हमें क्या करना है, F टाइप करना है, उसके बाद R टाइप करना है। यहाँ दोस्तों हमें रेडियस 0 लेना है, क्योंकि हम चाहते हैं ये जो हमारी लाइन है और ये जो लाइन है आपस में जुड़ जाए। ठीक है, इसके लिए हम क्या लेंगे, रेडियस 0 लेंगे। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, अब रेडियस 0 है, लाइन मिलनी चाहिए और लाइन जो बढ़े वो ट्रिम हो जाए। लाइन है नहीं बट वो कंज्यूम करता है कि लाइन बढ़ेगी और उसको हमें ट्रिम करना है। तो आपको क्या करना है, 0 रेडियस डालने के बाद ट्रिम पे जाना है और ट्रिम पे जाके आपको ट्रिम फीचर लेना है। ठीक है दोस्तों, ये जो मेथड है वो ट्रिम पे जाके ट्रिम लेने पे ही काम करेगा। आप ट्रिम पे जाके नो ट्रिम लोगे तो काम नहीं करेगा। तो आप क्या है, आप मल्टीप्लाई कर दो, आप M इंटर, ये देखो ये आप सिलेक्ट किए तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिक लाइन जुड़ गई। ठीक ना, ये फीचर है ना कमाल का। अब मान लीजिए आप सोच रहे होंगे नो ट्रिम लेते तो क्या होता, तो आप फिर से T इंटर प्रेस करिए और यहाँ से N इंटर प्रेस करिए। अब आप देखोगे तो ये आपका फिलेट अप्लाई नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये काम करेगा हमारा क्या, ट्रिम पे जाके ट्रिम लेने से। यानी आप T इंटर करो, फिर से T इंटर करो, उसके बाद आप काम कर सकते हो। इस तरह से आप कभी भी किसी को भी जोड़ सकते हो। ये फीचर है ही इतना कमाल। इस चीज़ का इस्तेमाल दोस्तों सिविल में बहुत ज़्यादा होता है। तो अभी आप कमांड पे बढ़िया से फोकस करो। कमांड आपका अगर एक बार मजबूत हो गया तो फिर ड्राइंग तो मिनटों में बनेगी। ठीक है, तो उम्मीद है आपको फिलेट कमांड बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो वीडियो के 1-2 बार ज़रूर देखें, इससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी सीखें और आप भी सीखो और अपना भी करियर आप बनाओ। क्योंकि आज के समय में बेरोज़गारी तो बहुत है, जब तक आप कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ अपने अंदर नहीं लाओगे तब तक आप भीड़ में ही घूमते रहोगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स, अच्छे से सीखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।